स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज हम हिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं। हिस्ट्री में हमने देखिए असहयोग आंदोलन पूरा कंप्लीट कर लिया था, बस उसमें हमारा ज़रा सा रह गया था सरकारी दमन। सरकारी दमन हमने नहीं देखा था तो उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, शीघ्र ही सरकार ने क्या है, देखिए आपको ये चीज़ पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या उस टाइम की गवर्नमेंट जिसे सरकार कहते हैं वही क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। तो वो क्या थी, कोई भी जो आंदोलन होते थे उनका क्या है तुरंत दमन करने की क्या करती थी, कोशिश करती थी कि वो व्यापक रूप ना ले पाएँ। तो सरकार ने दमन पर क्या है उतारू हो गई और उसने क्या है मार्च 1922 में क्या है गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उन पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। तो इसमें क्या थी, इसमें देखिए ये पहला ऐसा मुकदमा था जिसमें गांधी जी ने खुद अपने लिए क्या है सज़ा की पैरवी की। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और न्यायाधीश ब्रूमफोल्ड ने क्या है गांधी जी को 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन क्या है, हालांकि बाद में उनका क्या है जेल में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 1924 में ही क्या है जेल से रिहा कर दिया गया। यानी जब उन्हें जेल में 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी तो उनका जेल में क्या हो गया था, स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिस कारण उनको क्या है छुट्टी दे दी गई थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से 22 तक चला था और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कब से कब तक, 1930 से 34 तक चलता है। हमने दोनों देखे, अब इसके बीच की हम राजनीति देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा था। तो 1923 में कांग्रेस ने क्या है स्वराज पार्टी वो की थी। 1927 में साइमन कमीशन आया था। 1928 में क्या है नेहरू रिपोर्ट आई थी और 1929 में क्या है लाहौर की गुहा यानी पूर्व स्वराज की क्या है घोषणा हुई थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है देखिए कांग्रेस स्वराज पार्टी का क्या है गठन होता है 1923 में। उसकी घटनाएं देखेंगे, चुनाव देखेंगे और पार्टी की उपलब्धियां देखेंगे। फिर साइमन कमीशन आता है 1927 में, इसकी हम घटनाएं देखेंगे। और नेहरू रिपोर्ट आता है जो 1928 में, हम इसकी घटनाएं देखेंगे और रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखेंगे कि क्या मुख्य आयाम रहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि क्या देखते हैं, कराची कांग्रेस अधिवेशन जो होता है 1921 में। इसके तो जब ये कराची में क्या होता है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, देखिए तब आपको कराची को अभी आपको फिलहाल पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देखना, तब ये पूरा इंडिया हुआ करता था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और कांग्रेस ने क्या है व्यापक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को क्या है लागू किया था। भारत में क्या है पूर्ण स्वराज कैसे आएगा ये बताया गया था इसमें, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम लाया जाएगा, ये बात कही गई थी कराची कांग्रेस अधिवेशन में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो क्या है 1930 में होता है। इसमें प्रथम चरण देखेंगे जो अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक चलता है और द्वितीय चरण देखेंगे जो जनवरी 1932 से मार्च 1934 तक चलता है। इसमें क्या है गांधी इरविन समझौता को भी देखेंगे, कारण पृष्ठभूमि क्या रही, तैयारी कैसे की गई, कार्यक्रम सामाजिक और इसका क्षेत्रीय दायरा क्या था, घटनाएं क्या थी और गांधी ने क्या है समझौता कैसे किया, इरविन समझौता। तो 12 मार्च 1930 को क्या है दांडी यात्रा क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। कहाँ से की गई थी, नौसारी से की गई थी, गुजरात तट से की गई थी। अब इसकी कारण और पृष्ठभूमि देखते हैं हम क्या है। तो कारण क्या था कि साइमन कमीशन से क्या है गांधी जी को निराशा मिली थी और भारत के जो सचिव थे बर्कन हेड की क्या थी चुनौती मिली थी। नेहरू रिपोर्ट पर क्या था, अंग्रेजों की टालमटोल थी। मतलब क्या है जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें जो अंग्रेज थे वो सही से फैसला नहीं दे रहे थे। लाहौर अधिवेशन एवं व्यापक जन आंदोलन चलाए जाने की क्या है स्वीकृति, ये क्या थी कारण और पृष्ठभूमि थी इसकी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद आंदोलन की तैयारी देखते हैं कि आंदोलन की तैयारी देखिए कैसे की गई। तो फरवरी 1930 में क्या है साबरमती आश्रम से, मैंने साबरमती आश्रम की सारी डिटेल्स आपको पिछले वीडियोस में बताई थी कि कैसे क्या है। तो साबरमती आश्रम में क्या है CWC यानी कांग्रेस की क्या होती है बैठक हुई और इसमें गांधी जी को आंदोलन चलाने की क्या अनुमति दी गई। यानी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी CWC जो थी, इसमें क्या है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में गांधी जी को ये कहा जाता है कि आप क्या है आंदोलन चालू कर सकते हैं। और फिर मार्च 1930 में आंदोलन को तार्किक आधार देने के लिए क्या है गांधी जी ने सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय क्या रखी, मांगे रखी।
यानी ये इसको क्या है सही ढंग से चलाया जा सके, इसके लिए गांधी जी ने एक 11 सूत्री अपनी क्या है मांगे रखी थी। सरकार ने क्या है इन मांगों को ध्यान नहीं दिया, सरकार ने इन मामलों पर क्या है ध्यान नहीं दिया। इसी कारण क्या है गांधी जी ने वायसराय को क्या है पुनः पत्र लिखा। यानी जब सरकार ने उनकी एक बार बात नहीं मानी तो गांधी जी ने क्या है वायसराय को दोबारा पत्र लिखा। सरकार अगर उन्होंने इसमें ये कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो वो एक बड़े आंदोलन चलाने पर मजबूर होंगे, जिसकी शुरुआत क्या है 12 मार्च को की जाएगी। ये गांधी जी ने डायरेक्टली क्या है धमकी दी थी अपने पत्र में लिखकर कि अगर उनकी बातों को यानी जो उनकी 11 सूत्री मांगे हैं उनमें ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या है एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसकी जो शुरुआत है वो कब से की जाएगी 12 मार्च से की जाएगी। अब गांधी जी की हम क्या है दांडी यात्रा देखते हैं। तो गांधी जी की दांडी यात्रा में देखिए 11 मार्च तक जो सरकार का क्या है जवाब नहीं आया, अतः उन्होंने क्या है जब तक 11 मार्च हो चुके थे उन्होंने 12 मार्च से शुरुआत करने को कहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या है कोई भी उन्हें जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने क्या है 12 मार्च 1930 को क्या है गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी यानी अपने साथियों के साथ क्या है ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से? साबरमती आश्रम से नौसारी जिले के दांडी तक, यानी लगभग कितने मील की 200 मील की। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है देखिए जब तो क्या था देखिए जैसे उन्होंने वो यात्रा चालू की तो 24 दिनों में क्या है 260 मील यानी 240 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी करके यानी पैदल 5 अप्रैल 1930 को क्या है गांधी जी कहाँ पहुँचे दांडी पहुँचे। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद 6 अप्रैल को क्या है उन्होंने समुद्र के किनारे नमक उठाकर सरकार को कानून का उल्लंघन किया और इसी के साथ देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है प्रारंभ हो गया। यानी क्या है जो गवर्नमेंट थी यानी उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो सरकार थी, उसने क्या है गांधी जी की बातों को नहीं माना था, तो उन्होंने समुद्र के किनारे पड़े एक नमक से क्या है देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा एक आंदोलन क्या है स्टार्ट कर दिया था। यानी गांधी जी की शक्तियों से आपको क्या लग रहा होगा, अंदाजा लग रहा होगा, और उनकी लोकप्रियता जो थी वो भी क्या थी भारत में बहुत ज़्यादा थी। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम देखते हैं कि क्या कार्यक्रम थे। तो नमक कानून का उल्लंघन करना और अन्य ब्रिटिश कानूनों का भी क्या है उन्होंने उल्लंघन किया। किसने? गांधी जी ने। उन्होंने क्या है ये भी कहा कि कर नहीं देना और मद्यपान पर क्या है निषेध लगाया। यानी ये जो ड्रिंक वगैरह होती हैं उस पर क्या लगाया था उन्होंने पूरे तरीके से निषेध लगाया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और सरकारी नौकरियों का क्या देना था, त्याग पत्र देना था। यानी जो सरकारी नौकरी कर भी रहा है तो उनसे कहा गया कि आप क्या है त्याग पत्र दे दीजिए। उसके बाद हम सामाजिक आधार देखेंगे। सामाजिक आधार में क्या है, सामाजिक आधार अगर देखते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सामाजिक आधार भी जो था इनका क्या था बहुत ज़्यादा विस्तृत था, क्योंकि गांधी जी की जो लोकप्रियता थी वो हर धर्म में थी, हर कास्ट में थी। यानी सभी वर्ग के लोग जो थे वो क्या है गांधी जी को पसंद करते थे। जैसे सामाजिक आधार जो था वो काफ़ी विस्तृत था। आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, कृषक, श्रमिक, औद्योगिक, पूंजीपति, महिलाएं, इन सभी वर्गों ने क्या है इसमें भाग लिया था। अब हम आंदोलन का क्षेत्रीय भारतीय स्तर पर फैलाव देखते हैं कि ये क्या है क्षेत्रों में कैसे फैला। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भारत के क्या है बहुत बड़े हिस्से में धीरे धीरे क्या हो रहा था, विस्तृत तरीके से फैल रहा था। जैसे कि इसकी जो अभिव्यक्ति है वो हमें कई क्षेत्रों में दिखाई देती है कि ये क्या है धीरे धीरे कैसे फैला। जैसे हम पहले तमिलनाडु में देखते हैं कि तमिलनाडु में कैसे फैला। तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी जो थे, सी राजगोपालाचारी, वो सक्रिय थे और इन्होंने तंजौर से क्या है समुद्र के तट पर त्रिचनापल्ली से क्या है त्रिचनापल्ली से त्रिदारम तक की क्या की यात्रा की और नमक कानून का क्या किया उल्लंघन किया। उसके बाद है मालाबार केरल में। यहाँ क्या है केलप्पन जो थे वो क्या थे काफ़ी सक्रिय थे, जो स्थानीय स्तर पर क्या है बैंकम सत्याग्रह चला रहे थे। तो ये क्या है स्थानीय स्तर पर चल रहा था यानी केरल पर चल रहा था। और केलप्पन ने क्या है कालीकट से पायनार तक की यात्रा की और नमक कानून को क्या है तोड़ा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखते हैं कि इसकी आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति थी। तो यहाँ छोटा नरसैया और दुग्गी राला बालकृष्ण जो थे वो सक्रिय थे। उड़ीसा में कौन सक्रिय थे? गोप बंधु चौधरी सक्रिय थे। और असम और मणिपुर में देखते हैं तो असम और मणिपुर में क्या है यहाँ जो थे
वो क्या है, नमक कानून तोड़ने के लिए श्रीमती चंद्रप्रभा जो थी वो क्या है कानून चला रही थी। जबकि जो जनजातीय क्षेत्रों में अगर देखें तो जो जड़ो नागा थी, ये क्या है उनकी पुत्री, कौन, जड़ो नागा की पुत्री रानी गौंडिल्यू क्या थी, सक्रिय थी। और गौंडिल्यू और जड़ो नागा के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन थे। संयुक्त प्रांत कर न देने का आंदोलन चल रहा था यहाँ पे कि क्या है कर नहीं दिया जाएगा। और बिहार में क्या है चौकीदारी कर न देने के लिए क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। उसके बाद बिहार में भी क्या चल रहा था, इसमें भी चौकीदारी कर न देने का क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। बंगाल में यहाँ JM सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस जो थे कौन थे, सक्रिय थे। अब कर्नाटक में देखते हैं, यहाँ सैनीकट्टा में नमक कानून तोड़ने का क्या है, आंदोलन चल रहा था। उसके बाद आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो पहली जो घटना देखेंगे वो कौन सी घटना देखेंगे, पेशावर की घटना देखेंगे। इसमें क्या है, भारत में अगर जो पश्चिमोत्तर सीमा के क्षेत्र में देखें, जो खान बहादुर खान थे और खान बहादुर खान और कौन, खान बहादुर खान और गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये क्या थे, एक गांधीवादी नेता थे और तथा ये क्या थे, काफ़ी दिनों तक सक्रिय भी थे। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक क्या है एक संगठन भी बनाया था। जो इसके जो संगठन थे वो क्या है, लाल कुर्ती पहनने के कारण क्या है, लाल कुर्ती संगठन के रूप में भी क्या है जाने जाते थे। मतलब इन्होंने जो एक संगठन बनाया था उसमें क्या है, लोग जो थे वो लाल कुर्ती पहनते थे। इसी कारण इस संगठन को क्या है, लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता था। सीमांत गांधी का जो ये संगठन था वो मूलतः स्वयंसेवियों का एक दल था, यानी लोग क्या है एक दूसरे की सेवा करते थे। इन्होंने क्या है NWF क्षेत्र में गांधीवादी आदर्शों को फैलाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में क्या है, पेशावर में क्या है व्यापक प्रदर्शन भी किया था। और व्यापक प्रदर्शन और इसे कुचलने के लिए सरकार ने क्या है, कद्र सिंह अहबदाल के नेतृत्व में क्या है, गहड़वाली सेना को क्या है भेजा था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो सरकार का जो इरादा था वो हिंदू सिपाहियों से गोली चलवाकर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को क्या था, भड़काना था। लेकिन इस सेना ने क्या है गोली चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और बाद में सिपाहियों का क्या है कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए मैं एक तरफ से आपको रीड टाइप करके बताते जा रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, धरसड़ा घटना। धरसड़ा घटना देखते हैं कि हम क्या थी, जो धरसड़ा थी वो क्या है, गुजरात में नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या था, एक आंदोलन था। यानी ये एक काफ़ी चर्चित आंदोलन था। यहाँ क्या थे, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गठियाल के नेतृत्व में क्या है हजारों संख्या में लोगों ने क्या है इस नमक कानून का उल्लंघन करने पहुँचे थे और लोगों ने क्या है तोड़ा था। और इसमें क्या थी, काफ़ी इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे, तो सरकार ने क्या है काफ़ी पुलिस व्यवस्था पर क्या है बल दिया था। और एक अमेरिकी पत्रकार टेब मिलर ने इस घटना की क्या है रिपोर्टाज कर रहा था। मतलब ये जो घटना घट रही थी इसमें एक जो अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम है वेब मिलर, वो क्या कर रहा था, इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहा था। और उसने क्या है अपने पत्र में लिखा कि वर्षों से मैंने अनगिनत देश में रिपोर्टिंग की है लेकिन ऐसा अहिंसक कार्यकर्ताओं का जुनून कहीं नहीं देखा। मतलब उसने ये कहा कि देखिए जो जितने भी गांधी जी के आंदोलन हुआ करते थे वो अहिंसक हुआ करते थे, उसमें हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होता था। और अगर किसी आंदोलन में हिंसा हो जाती थी तो वो गांधी जी की मर्जी से नहीं होती थी और गांधी जी को क्या है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है दुख हुआ करता था। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा अहिंसा कार्यकर्ताओं का जुनून नहीं देखा। पुलिस लोहा लेगी बेत टाली लाठियों से क्या है कार्यकर्ताओं की लगाकर क्या है पिटाई कर रहे हैं, लेकिन एक जत्था मार खाता है तो दूसरा पुनः आ जाता है। मतलब इन्होंने वही चीज़ कही जिसे गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अगर कोई आपके एक गाल में थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। तो इसमें भी जो कार्यकर्ता थे, अगर जो पुलिस थी वो उनको लाठियां चार्ज या मार रही थी तो दूसरा जो गुट था वो अगर एक गुट जाता था तो दूसरा गुट दोबारा आ जाता था। यहाँ तक कि लाठियां बरसाने वालों के भी पसीने क्या छूट रहे थे।
ये उस रिपोर्टर की बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद कार्यकर्ताओं का क्या था, जो मनोबल था वो कम नहीं हुआ और घटना इतनी दर्दनाक है कि मैं बार बार इससे मुंह फेर ले रहा हूँ। मतलब ये किसने, ये जो पूरी घटना है वो किसकी है, वेब मिलर की है। यानी जो एक अमेरिकी पत्रकार था जो रिपोर्टिंग कर रहा था, ये सब उसकी है, ये सब उसने बताई है। उसके बाद सोलापुर के मजदूरों का संघर्ष देखते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ें की थी। तो इन्होंने क्या है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसके दौरान 30 जून को क्या है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्होंने क्या है, यरवदा महाराष्ट्र में क्या है, गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा महाराष्ट्र में रखा गया था। और गांधी जी की गिरफ्तारी पर सोलापुर और अहमदाबाद के जो मजदूर थे वो क्या हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे सरकार पर। और पुलिस तथा मजदूरों के बीच क्या है, हिंसक संघर्ष हुआ। सैकड़ों मजदूर जो थे मारे गए। फिर भी जो उनका मनोबल था वो क्या है, कम नहीं हुआ। और बाद में सरकार को यहाँ क्या लगाना पड़ा, मार्शल लॉ लगाना पड़ा। उसके बाद हम गांधी इरविन समझौता देखते हैं। गांधी इरविन समझौता जो था वो मार्च 1931 को होता है। इसमें गांधी इरविन समझौता में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें घटित हुई थी। तो लंदन में देखिए क्या था, गोलमेज जो सम्मेलन था वो चल रहा था, जबकि भारत में क्या है, उसी समय पर क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये चीज़ याद रखिएगा। इस कारण ये जो सम्मेलन था वो क्या हो गया था, महत्वहीन हो गया था। यानी जो गांधी इरविन समझौता उसे हम देखेंगे क्या था, जो गोलमेज सम्मेलन था वो कहाँ चल रहा था, लंदन में चल रहा था। लेकिन क्या है, इसमें भारत की जो संस्था थी वो कौन थी, कांग्रेस थी। और कांग्रेस क्या करती है, भाग नहीं लेती है, यानी लंदन जाकर वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इस कारण जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो क्या हो गया था, पूरा नष्ट टाइप हो गया था। इसका कोई महत्व नहीं रह गया था, वो महत्वहीन हो गया था। और अमेरिका, ब्रिटेन का विपक्ष, भारत के भी क्या है, कुछ नेता कांग्रेस पर क्या है, लगातार दबाव डाल रहे थे कि वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। अतः सरकार और कांग्रेस में क्या है, एक समझौते की बात कही जाती है। देखिए जो अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो देश थे, ये जो नेशन थे, उनका कहना था कि आप क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अगर आपने भाग नहीं लिया है तो ठीक है, लेकिन आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या है, भाग लेना पड़ेगा, जिसकी क्या है, पृष्ठभूमि बनती है। और इसमें तेज बहादुर सप्री और M.R. जयकर के प्रयासों से क्या है, गांधी इरविन समझौता हुए। अब इसमें हम देखते हैं क्या हुआ। तथा कांग्रेस आंदोलन स्थगित करने तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या है, राजी हो जाती है। यानी जो गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद कांग्रेस इस बात पर राजी हो जाती है कि क्या है, जो हैं वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या है, भाग लेंगे। अब इसकी हम शर्तें देख लेते हैं कि आखिर क्या शर्तें थी। इसमें क्या थी, सरकार द्वारा शर्तों को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और गांधी और कांग्रेस द्वारा क्या है, यानी जो सरकार द्वारा स्वीकार की गई शर्तें और गांधी कांग्रेस द्वारा स्वीकार की गई शर्तें। फिर इसमें हम देखते हैं कि आखिर देखिए जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें हम यही शर्तें और विशेषताएं पूरा जो है इसी में हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें थी। तो गोलमेज सम्मेलन के लिए क्या है, भारत के लिए क्या निर्माण किया जाना था, संविधान निर्माण किया जाना था। देखिए जो सम्मेलन था, कालखंड, प्रतिनिधि, भारत के सचिव और वायसराय, और विशेषता हम देखेंगे। देखिए जो पहला था वो लंदन में हुआ था और सेंट थॉमस पैलेस में ये सम्मेलन हुआ था। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ था। इसमें प्रतिनिधि जो थे वो 89 थे और भारत के सचिव और वायसराय जो थे वो वेजविड और इरविन थे। इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और एनी बेसेंट ने क्या है, अपने खर्चे पर भाग लिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी एनी बेसेंट जो थी वो क्या है, गई थी, लेकिन उन्हें क्या है, कोई खर्चा नहीं दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। वो खुद अपने खर्चे पर गई थी और उन्होंने क्या है, भाग लिया था। उसके बाद सेकंड सम्मेलन देखते हैं। सेकंड जो सम्मेलन था वो कब हुआ था, सेकंड सम्मेलन जो था वो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। उसके बाद इसमें कितने थे लोग थे, 31 थे। और इसमें प्रतिनिधि और वायसराय कौन थे, सैमुअल होर और विलिंगटन। इसमें क्या बातें थी, इसमें कांग्रेस ने क्या है, भाग लिया था और गांधी जी कांग्रेस के क्या है, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में क्या है, भाग लिए थे। यानी सिर्फ इसमें
कौन शामिल हुआ था? गांधी जी शामिल हुए थे। किसके प्रतिनिधि के रूप में? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। और गांधी जी ने क्या है, एम.ए. अंसारी का नाम दिया था, लेकिन अंग्रेज क्या है, नहीं माने थे। ये चीज़ याद रखिएगा। और सरोजनी नायडू और मालवीय जी ने क्या है, अपने व्यक्तिगत खर्चे पर क्या है, इस सम्मेलन में क्या है, भाग लिए थे। तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो तीसरा सम्मेलन है वो कब हुआ था? नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। इसमें 46 लोगों ने भाग लिया था। और इसमें सैव एस एबेने जो थे वो कौन थे? वायसराय थे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही क्या है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट अनुशंसा के आधार पर ही क्या है, 1935 का अधिनियम आया था। यानी जो 1935 का अधिनियम आया था वो किस सम्मेलन के रूप में आया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में आया था। देखिए, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उनकी जो अध्यक्षता थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये चीज़ याद रखिए। यानी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। उसके बाद देखिए, बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने क्या है, तीनों सम्मेलन में क्या है, भाग लिया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम द्वितीय चरण देखते हैं। पहला चरण जो था वो हमने देख लिया। अब द्वितीय चरण देखते हैं कि द्वितीय चरण की क्या बातें थी। तो जनवरी 1932 से मार्च 1934 तक चलता है। इसमें क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से क्या है, असफलता से निराश होकर गांधी जी क्या है, स्वदेश लौटे थे। और जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या है, उन्होंने दोबारा प्रारंभ किया। यानी क्या है, कांग्रेस ने ना तो पहले गोलमेज सम्मेलन में को अटेंड किया था और ना ही तीसरे, सिर्फ उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था, जिसके कारण क्या है, इतनी ज़्यादा जो सफलताएं थी या जो चीज़ें थी कही गई थी या जो बातें थी वो नहीं हुई थी, जिससे गांधी जी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं और दोबारा से कहाँ लौट आते हैं, भारत लौट आते हैं। और जो इसका द्वितीय चरण था जनवरी 1932 में, वो क्या है, दोबारा से प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी। क्यों? विलिंगटन जो थे वो नया वायसराय बन चुका था, जो काफ़ी क्या था, दमनकारी स्वभाव का था। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद 4 जनवरी 1932 को क्या है, गांधी, पटेल आदि को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया। यानी उसने क्या है, डायरेक्टली इसे फैलने से पहले ही इसका क्या है, दमन करने की क्या है, कोशिश की और उनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। यानी उसमें यह कहा गया कि इसमें क्या है, फालतू की चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। और इस दौरान लगभग 1 से भी अधिक गिरफ्तारियां, 1 लाख से भी अधिक क्या है, गिरफ्तारियां की गई थी। धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया और मार्च 1934 में इस आंदोलन को क्या है, वापस ले लिया गया। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी, ये चीज़ें थी। तो आज के लिए इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।